हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17 ए के क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन 13, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब हमें क्या करना है, देखो फिगर को पहले समझो। फिगर क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर है हमारे पास कोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहा है, एक हेमिस्फीयर है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर है हमारे पास कोन और इस पूरे का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम हम लोग कैसे बताएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन में, तो हमें पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। बट यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है इस पूरे की हाइट और हमें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास गिवन है इसकी रेडियस, मतलब ये रेडियस है तो हमारे पास ये भी रेडियस है, ये दोनों हमारे क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब इस कोन की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट। तो कोन की हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9.5 में 3.5 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर यहाँ से लेकर मतलब ये पूरी हमें हाइट पता है, ठीक है, जो कि कितनी है 9.5, और हमें ये भी पता है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो हाइट है वो कितनी है 3.5 मीटर है, क्योंकि ये भी रेडियस है हमारी और ये भी हमारी रेडियस है। अब ये दोनों हमारी रेडियस है तो क्या होंगी, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में इतना माइनस कर देंगे, हमें इस कोन की हाइट मिल जाएगी। जब हमें कोन की हाइट मिल जाएगी तो इसमें भी वॉल्यूम लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे देखते हैं ये होगा कैसे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हाइट ऑफ कोन निकालना है। तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने कोन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइट ऑफ कोन है ये कैसे निकालेंगे, हम लोग माइनस करेंगे टोटल हाइट को और इसकी हेमिस्फीयर की हाइट को। ठीक है, सॉरी हेमिस्फीयर की हाइट नहीं बोलेंगे, इसी बोलेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल हाइट माइनस करेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ क्या करेंगे, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हाइट हमारे पास 9.5 है, यहाँ कर दिया 9.5, और यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है ये हमारे पास 3.5 है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और ये क्या है, ये हाइट ऑफ कोन हमें मिल गया। क्लियर है, अब हमने हाइट ऑफ कोन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें क्या चाहिए था, इस पूरे का वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, पूरे का हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब पूरे का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पूरे का वॉल्यूम तब निकलेगा जब इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, हमने कर दिया कोन, गॉट इट, प्लस कर दिया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या 1/3 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हमने यहाँ पर 1/3 कॉमन ले लिया। और देखो दोनों में पाई है और दोनों में हमारे पास आर, देखो स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा हमारे पास h + 2r, ये बचा। अब बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ लिखा 1/3, यहाँ कर दिया हमने पाई और यहाँ पर कर दिया हमने आर स्क्वायर। आर हमारे पाई की वैल्यू पहले लिख देते हैं 22/7। आर हमारे पास क्या है, रेडियस 3.5 है, तो यहाँ पर कर दिया 3.5 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास h मतलब हाइट हमारे पास कितनी आई, हमारे पास 6। देखो अब ये जो h है, ये h किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर h की बात की जा रही है कोन की। ये देखो कोन के नीचे वाला है ना, इसका फॉर्मूले में h था ना, तो हम लोग हाइट लिखेंगे किसकी, कोन की। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, प्लस कर दिया हमने 2 × r जो कि है 3.5 है। अब यहाँ पर है हमारे पास
1/3 इंटू ओके 22/7 है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/3 इंटू कर दिया 22/7 इंटू कर दिया हमने 3.5 इंटू कर दिया हमने 3.5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, 12 और 13 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22, 7 3 हो जाएगा यहाँ पर 21 इंटू कर दिया 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12.25 और यहाँ पर कर दिया इंटू हमने 13 कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा, और यहाँ लिखा 22/21 मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका तो यहाँ मिल जाएगा 159.25, ठीक है। अब इसको इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने में मिलेगा हमें 7.58 मिल जाएगा और यहाँ पर 3। अब देखो 22 है ना हमारे पास, तो यहाँ पर 22 इंटू 7.583 कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 166.83 मिल जाएगा, ठीक है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसकी कैलकुलेशन करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो इसको ध्यान से करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हमारे पास टॉय है, वो हमारा कोन शेप में और वो एक माउंटेड है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, कोन शेप में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टॉय है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसकी जो रेडियस है ना कोन की वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे दी गई, 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। आगे कहा गया था टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इस पूरे टॉय की जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है और जो हमारे पास कोन है उसकी जो रेडियस है वो सेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है। इन दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर ये भी होगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है। अगर हमें इस कोन की हाइट निकालनी है तो इस कोन की हाइट कैसे निकालोगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो कोन की हाइट मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 12 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया बताओ। क्या कहा था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे पता है, हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया कोन का, और हमें निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब होगा कैसे उसको देखते हैं। यहाँ पर ना इसके फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें क्या बताना, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और हम लोग इसका भी कर्व सरफेस निकालेंगे, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो पाई आर एल है। तो यहाँ पर क्या एल पता है, इस कोन में एल हमें पता है, नहीं पता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एल को फाइंड करना पड़ता है। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं यहाँ लगाएंगे, सीधे यहाँ पर अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस कर देंगे यहाँ पर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास आर, आर मतलब होता है रेडियस, और रेडियस हमें पता है 3.5, और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर और प्लस कर दिया यहाँ पर हमने एच, और जो एच है हाइट वो कितनी पता, वो है हमारे पास 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया और यहाँ पर कर दिया हमने इसका स्क्वायर। ओके 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 12.25, ठीक है। यहाँ लिख दिया 12.25 कर दिया, और 12 का स्क्वायर होता है वो होता है 144, तो यहाँ पर कर दिया 144। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने में कितना मिलेगा, 156.25 हमको मिल जाएगा, और यहाँ पर लगा दिया हमने अंडर रूट कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है हमारे पास 12.5 का, तो यहाँ लिख दिया 12.5। क्लियर। तो यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट कितनी मिल गई, 12.5 मिल गए। अब देखो हमें इसकी स्लैंट हाइट मिल गई है जो कि है 12.5।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने टॉय, तो यहाँ कर दिया कर्व सरफेस एरिया, वो बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और यहाँ पर प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, यहाँ कर दिया आर स्क्वायर। अब इन दोनों में हमें पाई और आर देखो कॉमन दिख रहा है, ले लिया, यहाँ हो जाएगा एल प्लस 2r हो गया। अब यहाँ पर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, तो यहाँ कर दिया 22/7 कर दिया, और आर मतलब क्या, रेडियस, जो कि हम लोग लिखेंगे 3.5। एल मतलब क्या है, स्लैंट हाइट, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 25। ये क्या मिली थी हमें, ओके एक मिनट, 12.5 स्लैंट हाइट है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हमने गलत लिखा, 25 नहीं था, ये 12.5 है हमारा। तो ये हो गया हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू आर, तो आर हमारे पास 3.5 है, इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, और 2 से इसे करेंगे तो यहाँ पर 11। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके यहाँ पर हो गया 12.5, 12 पॉइंट यहाँ कर दिया हमने 5, और कर दिया यहाँ पर प्लस में 7 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और 9 मतलब 19 पॉइंट, यहाँ पर हमने कर दिया 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 11 इंटू 19.5 आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 214, यहाँ कर दिया 0.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिला है, ये मिला है टोटल सरफेस एरिया, किसका मिला है हमें, टॉय का मिल गया, तो ये कर दिया हमने टॉय। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन 15 कह रहा है, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास टॉय है, ठीक है, उस टॉय में एक हेमिस्फीयर है और कोन है। ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, और उनका जो बेस है ना, बेस रेडियस जो है ना दोनों का वो सेम है। इसको फिगर से समझो। यहाँ पर देखो ये हमारे पास टॉय है, ठीक है। अब ये टॉय कैसे बन रहा है, ये देखो हेमिस्फीयर है हमारे पास नीचे वाला, और ये ऊपर हमारे पास कोन है। इन दोनों का जो बेस रेडियस है, रेडियस जो है इन दोनों का वो क्या सेम है। इस कोन की बात करें तो इसका भी रेडियस इतना है, और इसकी बात करें हेमिस्फीयर की तो इसकी भी रेडियस इतना है। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग आगे आते हैं, तो आगे कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज दिस एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना इस कोन का वो है 231 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर, इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं, जो पूरा डायमीटर है वो कितना है, 7 है। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। अब जो देखो यहाँ पर हमारे पास टॉय है ना, इस टॉय की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखो इसको ध्यान से समझो, यहाँ पर हमारे पास ये टॉय है, इस पूरे टॉय की हाइट हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोन है और ये हमारा हेमिस्फीयर है, इन दोनों से मिला के हमारा टॉय बन रहा है। अगर हम लोग सिर्फ कोन की बात करें तो कोन की हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं h से। हमें हाइट निकालनी ना इस टॉय की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कोन की हाइट निकाल लेंगे और हम लोग साथ में ही इसकी हेमिस्फीयर की हाइट निकाल लेंगे। जब दोनों की हमें हाइट मिल जाएगी तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इस पूरे टॉय की हाइट मिल जाएगी। बट बात ये आती है इसको करेंगे कैसे, तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वो बराबर होती है उसके हाइट से। हाइट यहाँ पर दिख रहा है, तो जितनी ये है उतनी ये होगी, मतलब ये जितनी रेडियस है उतना ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, आर है। तो हेमिस्फीयर का हमें हाइट मिल गया। अब कहोगे कि क्वेश्चन में हमें रेडियस तो गिवन नहीं, यहाँ पर रेडियस कैसे लिख लिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था डायमीटर,
ठीक है। अब देखो डायमीटर गिवन है, जब हमें रेडियस चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, मतलब डायमीटर बाई 2 करते हैं। तो डायमीटर 7 है, बाई 2 किया तो हमें 3.5 मिल गया, ये हो गई रेडियस, ठीक है। और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, कॉमन है, क्वेश्चन है ये हमें बताया है। तो यहाँ पर रेडियस लिख दिया 3.5। अभी हमने बताया कि जब कभी भी हमारे पास हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर की जितनी भी रेडियस होती है वो बराबर होती है उसकी हाइट से। तो इसका मतलब ये आर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आर हो गया। हमें हेमिस्फीयर का आर मिल गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसका एच निकालना है, हाइट इसकी बस निकालें। इसकी हाइट निकाल देंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ना इसको ऐसे समझो, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, है ना, हाइट। तो इस पूरे टॉय की हाइट को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एच से। तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, जब इसकी हाइट कोन की हाइट को प्लस कर देंगे किससे, हम लोग इसकी हाइट से, हेमिस्फीयर की हाइट से। तो इसको हम लोग लिख देंगे आर। आर क्यों लिख रहा है, क्योंकि भैया रेडियस बराबर होती है इसके हाइट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेडियस हमें पता है कितनी, 3.5, तो यहाँ लिखा है एच प्लस यहाँ कर दिया हमने 3.5, ये हमें निकालना है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये एच निकालना है, ये वाला एच, ठीक है। ये एच दिख रहा है ना, ये जो कोन है, कोन की हमें हाइट चाहिए, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है, इसी की हेल्प से हम लोग एच फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिखा टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय। इसको ध्यान समझना, मतलब कहने का ये है कि इस पूरे फिगर का, ये जो हमारे पास टॉय है, इस टॉय का वॉल्यूम बराबर होगा किससे, ये जो हमारे पास कोन है इससे, और ये हमारे पास जो हेमिस्फीयर है इसके वॉल्यूम से। समझे, हमने क्या कहा कि इस पूरे का जो वॉल्यूम वो बराबर है इसके प्लस इसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो वही चीज़ लिखने जा रहे हैं, यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ यहाँ कर दिया हमने कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ यहाँ कर दिया हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टॉय का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो देख लो। वॉल्यूम ऑफ टॉय का फॉर्मूला एक मिनट नहीं लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें पता है कितना है, 231 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 231 कर दिया। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बीच में कर दिया प्लस, यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा पाई आर, हमने कर दिया क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है और ये है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ लिखा हमने 231 इक्वल्स टू ये 1/3 है, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/3 को कॉमन लिया, देखा हमने यहाँ पर 1/3 है और इसमें से 1/3 को हम बाहर ले सकते हैं। देखा यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को भी हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है। देखो आर क्यूब है, सॉरी आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा एच, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा, ठीक है। 2r हो गया हमारे पास, ये लिख दिया। अब हम लोग इसमें वैल्यू सिंपल सा पुट करते हैं। तो यहाँ लिखा 231 और यहाँ पर हो गया 1/3, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r हमें पता है कितना है, 3.5 है। तो यहाँ पर 3.5 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई में नहीं, ब्रैकेट में ही रखते हैं h, जो कि हमें पता नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × r, मतलब कि 3 यहाँ पर कर दिया हमने 5। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ पर कर दिया 31, ये इधर 22 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया 22, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 3, 7 3 जा 21 हमारा यहाँ पर डिवाइड में इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कर दिया हमने 21 कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हमारे पास 3.5 है, ठीक है, ओके 3.5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3.5 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 3.5 कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 7, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो क्या, यहाँ लिखा 231, यहाँ कर दिया इंटू 21, ठीक है, और डिवाइड में हमने कर दिया 22। अब यहाँ पर 3.5 है, इसको हम लोग 7/2 लिख सकते हैं,
क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7/2 इंटू कर दिया हमने 7/2 कर दिया, और यहाँ पर हो गया h+7 हो गया, ठीक है। देखो ये कर रहा इसलिए क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 3 1, और यहाँ पर हो गया इंटू हमने कर दिया 21। देखो यहाँ पर क्या है 2 2 है, 2 यहाँ पर डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 कर दिया पूरा। अब यहाँ पर देखो 7 7 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2 2 इंटू कर दिया हमने 7 इंटू कर दिया हमने 7। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से इसे कैंसिल करते हैं, 7 3 हो जाएगा 21। अब इसे कैंसिल करते हैं 2 से, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h+7 हो गया। गॉट इट। अब क्या करो कि यहाँ पर है 3 है, यहाँ पर है हमारे पास 2, 3 2 6 कर देते हैं। यहाँ पर 2 3 1 इंटू कर दिया हमने 6, डिवाइड में आ गया 7 इंटू 11 77 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 231 डिवाइड में हमारे पास 77। तो इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे ना इससे, तो ये 3 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 3 7 से 21 है, 1 आ रहा है, तुम ऐसे देख सकते हो, या फिर पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी हो जाएगा। अब 6 3 क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पर h+7, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 18, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास h, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पर ना हमें h कितना मिल गया, h यहाँ पर मिल गया हमें 11। कितना मिला है, 11 मिला है, ठीक है। अब देखो h हमको मिल गया, सिंपल है। हमें क्या चाहिए था, हमको चाहिए थी हाइट। हाइट कैसे निकलेगी, h+3.5 करके। तो यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं। हमें हाइट चाहिए थी टॉय की, तो हमने यहाँ पे लिखा h, कैपिटल H मतलब टॉय की हाइट। यहाँ पर था स्मॉल h मतलब क्या था, जो हमारे पास कोन थी उसकी हाइट, और यहाँ पर थी 3.5। ये थी हमारे पास हाइट किसी हेमिस्फीयर की। अब हमने स्मॉल h निकाला हुआ है, जो कि है हमारे पास 11 प्लस हमने 3.5 कर दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 14.5, ठीक है। तो यहाँ कर दिया हमने 14.5, तो h हमको यहाँ पर मिल गया है 14.5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट करके बताओ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ये क्वेश्चन 16 कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 centimeter is filled with ice cream. The whole ice cream has to be distributed to 10 children in equal cone with hemisphere tops. If the height of the conical portion is 4 times the radius of its base, find the radius of the ice cream cone. देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, और वो जो कंटेनर है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और उस कंटेनर की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो शेप दिख रहा है वो सिलेंड्रिकल है। अब इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है आइसक्रीम। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम भरी हुई है वो 10 बच्चों में बांट दी गई हैं इक्वली, ठीक है। तो जब 10 बच्चों में बांटी गई हैं तो किस तरह बांटी गई हैं, इस कोन में भर के बांटी गई हैं, और जो कोन है, कोन की जो रेडियस है, ठीक है, उसकी रेडियस से उसकी जो हाइट है 4 टाइम ज़्यादा है। कोन की रेडियस से 4 टाइम ज़्यादा उसकी हाइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया बताओ कि ये जो हमारे पास कोन है, इस कोन की रेडियस क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ने ये कहा कि यहाँ पर इसमें जितनी भी आइसक्रीम भरी है इस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर से, मतलब इस कंटेनर के अंदर से आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांट दिया गया है कोन में, ठीक है। अब ये बताओ कि उस कोन की रेडियस क्या है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट हमें इसमें करना क्या है पहले वो हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इस कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम आई है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग निकालेंगे इसका वॉल्यूम। क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ गई वो निकालेंगे, फिर उस आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10 चिल्ड्रन में, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 लोगों को देनी है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास जो भी आएगा और उसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग इतना काम करते हैं। तो अब हम लोग इसकी रेडियस निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें निकालने वाले हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम। इस कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जब कभी भी किसी चीज़ के अंदर कुछ भरना होता है या फिर निकालना होता है कि उसके अंदर क्या आएगा, कितना आएगा, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो समझ लो सिंपल सी बात, जब भी कैपेसिटी किसी की पूछी जाए तो वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिख दिया सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है πr² h होता है, ठीक है।
अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, तो पाई को पाई लिख देते हैं। अभी आर स्क्वायर है ना, तो आर हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दिया हमने 6 का स्क्वायर इंटू एच जो कि है हमारे पास 15 है। 6 6 क्या होगा 36 हो जाएगा, और 36 इंटू हम लोग 15 करेंगे तो 540 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 540 और यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो ये क्या हमको मिला है, ये हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया। क्लियर इतनी बात, कितना मिल गया 540 पाई मिला। अब हमें क्या कहा क्वेश्चन ने कि इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम भरी हुई है ना इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितनी आइसक्रीम भरी है उस आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटनी है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड among 10 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिख लेना। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन की बात की गई है तो फिर चिल्ड्रन लिख लेंगे। यहाँ पर बात किसी की गई थी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पे चिल्ड्रन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 540 और डिवाइड में कर देंगे हम लोग 10, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर पाई भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 पाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक बच्चे को इतनी आइसक्रीम मिलेगी। ठीक है, अब ये जो आइसक्रीम मिल रही है वो किस में मिल रही है, कोन के अंदर मिलेगी, ऐसे तो नहीं हाथ में पकड़ा देंगे, है ना, कोन में भर के आइसक्रीम दी जा रही है। तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि ये बताओ कि इसकी रेडियस कितनी कोन की। अब कोन की बात आ रही, तो अब कोन को ध्यान से समझना, इतनी बात समझ में आई। फिर से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि कंटेनर के अंदर आइसक्रीम है, उस आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटी जा रही है, ये बात समझो। तो हमने निकाला कि एक बच्चे को कितनी आइसक्रीम मिलेगी। तो हमने क्या किया, पहले देखा कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आई है इसके अंदर, उसके लिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, तो हमें पता चला कि इतनी आइसक्रीम है इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, फिर हमें हर एक बच्चे की निकालनी थी कि एक बच्चे को कितनी आइसक्रीम मिलेगी, तो हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया जो भी वॉल्यूम आया था, तो हमें पता चल गया कि एक स्टूडेंट को मिलेगी इतनी आइसक्रीम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इस कोन में ये आइसक्रीम भरी जा रही है और इसकी हमें रेडियस बतानी है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे आइसक्रीम का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम समझ में आ रहा है, देखो आइसक्रीम कोन में होती है, मगर हमारे उसके ऊपर भी तो भरा जाता है, कोन से ऊपर तक लाया जाता है। तो ये हमारा कोन है, इतना ये कोन है, और इसके ऊपर हमारी क्या है, पूरी आइसक्रीम, अंदर से लेकर पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, फिर समझो। यहाँ लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ, हमने कर दिया आइसक्रीम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो हम लोग आइसक्रीम करेंगे वो कैसे निकलेगा, इसके अंदर जो हमारी आइसक्रीम भरी हुई है उसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कोन है ना, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। देखो ये कोन दिख रहा है, इस कोन का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है, इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। फिर इन दोनों वॉल्यूम को हम लोग कर देंगे ऐड, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा रेडियस। देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ कर दिया कोन, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यहाँ कर दिया हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ जो कोन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर है इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब। अब इन दोनों को हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई भी ले लिया, आर भी ले लिया, यहाँ बचेगा एच, और यहाँ बचेगा हमारे पास 2 इंटू आर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया 1/3, पाई की वैल्यू लिख देते हैं, पाई को अभी पाई लिखते हैं। आर हमें पता है कितना है, आर हम लोग यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर है, आर को भी आर ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर दिया आर स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर एच हमारे पास कितना है, एच है हमारे पास 4r, यहाँ लिख दिया 4r, प्लस कर दिया हमने 2 इंटू आर, तो यहाँ पर हो गया 2r। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग r को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/3, यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में भी देखो r है तो हमने r को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास r, यहाँ पर हो गया 4 + 2 हो गया। ठीक है, और देखो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर कितना था 54, तो यहाँ लिख दिया हमने 54। ये बात समझ में आ रही है।
अभी देखो फिर से बताएंगे, यहाँ लिखा हमने 50, ओके 54 पाई, सब में यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ लिखा 54, यहाँ कर दिया हमने पाई। अब यहाँ पर लिखा हमने 1/3, यहाँ हो गया हमारे पास पाई, ये हो गया हमारे पास आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर कर देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और इंटू 3 2 कितना 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर हमारे पास कितना पाई आर क्यूब, और यहाँ पर लिख देते हैं 2, और ये हमारे पास 54, ये हो गया हमारे पास पाई। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 पाई है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 54 पाई, डिवाइड में आ गया यहाँ पर 2 पाई, इक्वल्स टू कर दिया हमने आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, एक सेकेंड, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 27 आ गया। तो यहाँ पर 27 लिखा, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, तो इसको हटाया तो यहाँ पर क्यूब रूट हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 किसका क्यूब होता है, ये 3 का होता है, तो हमें आर कितना मिल गया 3 मिल गया। और यही हो गई रेडियस क्वेश्चन नंबर 16 की। आंसर आ गया, आर हमें निकालना था जो कि था 3, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसे हमने कैसे किया इसको एक बार और देख लेते हैं। तो देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक हमारे पास कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है आइसक्रीम, ठीक है, और उस आइसक्रीम को 10 बच्चों में इक्वली बांट दी गई। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम है ये हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के लिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये कंटेनर हमारा सिलेंडर की शेप में है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। जब फॉर्मूला लगाया तो हमें ये मिला 540 पाई मिला, ठीक है। अब इसको हमने 10 बच्चों में बांटा, तो जब हमने 10 बच्चों में बांटा तो हर एक बच्चे को 54 पाई इतनी आइसक्रीम मिल रही है। कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास आइसक्रीम का कोन है उस कोन की हमें क्या बतानी है, ये बतानी है रेडियस बतानी है, ठीक है। तो देखो जब इसके अंदर आइसक्रीम भरा गया तो आइसक्रीम भरते भरते यहाँ तक आइसक्रीम लाई गई। तो जब हमें इसकी रेडियस बतानी है तो हमने क्या किया कि इस पूरी आइसक्रीम का वॉल्यूम है ना, मतलब कि इसके अंदर जितना भी आइसक्रीम आ जाएगा वो बराबर होगा किसके, इसके कोन के अंदर की आइसक्रीम और इसके ऊपर की आइसक्रीम के बराबर। बात समझ में आ रही है। देखो हमने क्या कहा कि जितनी भी आइसक्रीम आ जाएगी, जितनी आइसक्रीम कितनी आ रही इतनी, ये पूरी आइसक्रीम बराबर होगी इस कोन के प्लस इस हेमिस्फीयर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम 54 पाई, और यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन सिर्फ इतने के वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर के, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पुट किया, जब हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 3R, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।